your head on my तो ये था यहाँ पे 10 रुपये का सस्ता वाला पार्किंग। अच्छा है और सही है। यहाँ पे ये रही मेरी ब्लैक पैंथर और अब यहाँ से निकलता हूँ। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे मेरे जस्ट इधर आम के बहुत सारे पेड़ हैं, तो ठंडक मिल के यहाँ पे थोड़ा सा हवा खा लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ से आगे बढ़ के मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुका था। पीछे ये दुकान का नाम है ओम नमः शिवाय स्वीट्स करके है, तो काफ़ी अच्छा रहा यहाँ का। एक कप चाय पिया मैंने और एक प्लेट चाट, तो अच्छा था। अगर आप लोग इस रास्ते से जा रहे हैं तो यहाँ रुक सकते हैं, थोड़ा कुछ नाश्ता वगैरह करने के लिए अच्छा था काफ़ी। और काफ़ी अफोर्डेबल भी था, मात्र 20 रुपये में। तो हमारे यहाँ तो इतना सस्ता नहीं मिलता, बट यहाँ पे ये है। बट सोलर राइड का प्रॉफिट ये है, फ़ायदा ये है कि आप अपने तरीके से चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। आपको ये मन में नहीं रहेगा कि यार मेरे इस हरकत से उस इंसान को अफेक्ट या इफेक्ट ना हो। बहरहाल हमारे सामने जैसे बोर्ड लगा हुआ है भगवान महावीर जन्मस्थली और जैन मंदिर बौन पोखरा, तो एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है। तो अभी तो टाइम काफ़ी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो 3 जगह घूमने थे तो उसमें एक और ऐड कर देता हूँ भगवान महावीर की जन्मस्थली। बट उसके पहले मैं विश्व शांति स्तूप जाना चाहूँगा। देखते हैं कौन सा पहले पड़ता है और कौन सा नज़दीक पड़ता है, वहीं हम लोग जाएंगे। तो नज़दीक जाके बोर्ड देखेंगे तो पता चलेगा। इधर तो खैर श्रीलंकन रामाया टेम्पल है, बुद्धिस्ट टेम्पल, और इधर ये थाई टेम्पल है। शायद इसमें इंडियन का जो एंट्री है वो अलाउड नहीं है, बट ये स्पेशली जो थाईलैंड से लोग आते हैं उन्हीं के लिए है। तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है वियतनाम बौद्ध स्तूप एवं विहार। तो सॉरी, ये वियतनाम मंदिर था, मतलब जो वियतनाम से लोग आते हैं वो यहाँ पे रह के या फिर उनके द्वारा ये मतलब संचालित किया जाता है, उसी से इसको फंडिंग होती है सब कुछ। यहाँ पे एक अच्छा सा द बुद्धा फूड प्लाजा करके है, लेकिन आज मेरा मन था और मेरा चॉइस था कि मैं कुछ अच्छा खाऊंगा रोड साइड, तो वहीं रखा है। इधर कम्बोडियन मोनेस्ट्री है और यही सब मतलब अलग अलग देशों की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, जहाँ भी बुद्ध धर्म, जहाँ पे बुद्ध भगवान ने अपनी चीज़ें को, अपने ज्ञान को फैलाया था, तो वहाँ के लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि अपने से वो रिलेट करते हैं खुद को बुद्ध भगवान से, तो इसलिए वो यहाँ पे आते हैं, एंजॉय करते हैं, अपनी यादों को, बुद्ध भगवान की चीज़ों को देखते हैं। सो वेलकम टू वर्ल्ड पीस पगोड़ा यानी विश्व शांति स्तूप। तो यहाँ से ही बताते चलता हूँ मैं। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि इंडिया भर में, यानी सॉरी इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में, यानी कि इस अर्थ पे टोटल 7 विश्व शांति स्तूप आज हैं। तो उसमें से 2 बिहार में है, एक अपना राजगीर में है जो कि पहाड़ी पे स्थित है, बहुत ही सुंदर है, वहाँ तो रोपवे से जाना होता है, और एक अपना ये वैशाली में है। सो गाइस, दिस इज़ द थिंग जिसको देखने में लगभग 90 किलोमीटर से यहाँ पे आया हूँ। दिस इज़ द ब्यूटीफुल विश्व शांति स्तूप यानी वर्ल्ड पीस पगोड़ा जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। अभी आप इसका ड्रोन व्यू एंजॉय करिए, तब तक मैं ज़रा खुद की निगाहों से इसको देख लेता हूँ और फिर वापस से कैमरे पे आता हूँ। तो अभी मैं इसके ऊपर जाने वाला हूँ और उसके बाद इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। काफ़ी सुंदर दिख रहा है ये, रियली ब्यूटीफुल। तो यहाँ जो चारों डायरेक्शन है उसमें बुद्ध भगवान की 4 तरीके की मूर्तियाँ हैं। तो पहला ये जो स्टैचू है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिरमौर मतलब धर्म प्रचार, मतलब जब बुद्ध भगवान धर्म प्रचार के लिए निकले तो ये वो मुद्रा उनकी दिखाई गई है यहाँ पे। एंड जस्ट बिहाइंड उसके यहाँ पे जो बुद्ध भगवान का बर्थ हुआ था उसको दिखाया गया है। इट्स लाइक बर्थ ऑफ ए बुद्धा, जो जर्नी था उनका सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने का, तो उसमें जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो वो जो जर्नी है उसके यहाँ पे दिखाया गया है, लाइक बर्थ ऑफ बुद्धा। कभी भी ये कंसिडर मत करिए कि जो बुद्ध भगवान है वो जन्म हुए थे। जन्म के समय वो सिद्धार्थ थे, बट जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें बुद्ध नाम मिल गया। एंड यहाँ पे जस्ट मेरे पीछे बुद्ध भगवान का जब निर्वाण हुआ था, तो उस चीज़ को दिखाया गया है। बुद्धा यहाँ पे सोए हुए हैं और ये पीछे बहुत ही अच्छी सी मूर्ति है। तो निर्वाणा का मतलब होता है जब ज्ञान उन्होंने दे दिया अपने शिष्यों को,
तो जो एक तरीके से कह सकते हैं जो एक शांत मुद्रा होती है, जिसमें कि जीवन के कर्मों को इंसान कर चुका होता है, उसके बाद की चीज़ को शायद निर्माण बोलते हैं। अब इसके बारे में क्या थ्योरी है और क्या है ये तो पूरे अच्छे तरीके से मुझे नहीं मालूम है, बट जहाँ तक मेरा नॉलेज है इसका मतलब वही होता है। अभी एक मूर्ति और बाकी है तो वो जस्ट पीछे चलिए उसको भी देखें। फाइनली दिस इज़ द लास्ट वन। यहाँ पे बुद्धत्व को दिखाया गया है, यानी बुद्ध भगवान जो है वो ध्यान की मुद्रा में है। तो जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैसे उन्होंने ध्यान लगा ज्ञान को प्राप्त किया, ये वही दिखाया गया चीज़ को। बुद्धत्व यहाँ पे लिखा हुआ है मूर्ति के ऊपर, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये वही बुद्धत्व को दिखाया गया है। आगे आप इसका एक ड्रोन व्यू भी आप इंजॉय कर चुके होंगे। तो जैसे कि अशोकन पिलर का था, सेम वैसे यहाँ पे भी मेरा वो ड्रोन व्यू नहीं था, मेरा वो कैप्चर किया हुआ नहीं था, बट कहीं ना कहीं से मैंने वो लिया है। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मोटिवेट करिए ताकि मैं भी एक ड्रोन ले सकूँ और अपने नज़रिए से ड्रोन व्यू भी आप लोगों को दिखा सकूँ। तो गाइस, ये जो आप मेरे सामने सुंदर सा विश्व शांति स्तूप देखने इसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ। एक्चुअली ये वैशाली में है। तो वैशाली का नाम ऐसा माना जाता है कि महाभारत युग के राजा विशाल के नाम पे पड़ा था। मतलब वो महाभारत काल के राजा थे, महाभारत यूग के। और काफ़ी हिस्टोरिकल है ये। और यहाँ बुद्ध भगवान, जहाँ तक हिस्टोरिकल एविडेंसेस है, वो 3 बार वैशाली में आ चुके थे। जो बुद्ध जीवन का जो अंतिम सभा था, यानी जो उन्होंने ज्ञान दिया था, जो उन्होंने उपदेश दिया था, वो वैशाली में ही दिया था। जो जैन धर्म के गुरु थे महावीर, उनका जन्मस्थली भी वैशाली ही है। और भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल था, जिसमें कुछ खंडन हुआ था बुद्धिज़्म में, तो वो भी यहीं पे हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि जो लिच्छवी राजा थे यहाँ के वैशाली में, और इस जो प्रांत है यहाँ पे पहले, मतलब जो मगध साम्राज्य था उसके पहले लिच्छवी राजा थे। तो उन्होंने यहाँ पे 5 सेंचुरी BC में जो अजातशत्रु आए थे, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया था। उसके पहले यहाँ पे लिच्छवी राजा थे। और वो पहला भारत का, मतलब एशिया का या कहें भारत का, फिर पूरे दुनिया का पहला गणराज्य था। मतलब इट वाज रिपब्लिक, यहाँ पे संविधान चलता था और लोगों को बहुत ज़्यादा हक था। और उस समय वैशाली विश्व का प्रथम गणराज्य था। अगर आपको मैं और इन्फॉर्मेशन दूँ तो 16 महाजनपद में से एक महाजनपद वैशाली भी था। अगर आपने अशोक के बारे में पढ़ा होगा और मगध या मौर्यन साम्राज्य के बारे में जानते होंगे तो आपने जनपद का नाम जरूर सुना होगा। तो महाजनपद जो 16 थे उसमें से एक वैशाली महाजनपद भी था। और ये लगभग 2600 साल पुराना गणतंत्र था। तो गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है और पीछे मेरे सुंदर सा विश्व शांति स्तूप। और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मेरा जो अगला टारगेट है वो यहाँ से राजा विशाल का गढ़ है। फोटोग्राफर था वहाँ पे, तो उससे भी एक फ़ोटो खिंचाया है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो के लास्ट में। और मैंने एक छोटा सा बुद्ध भगवान का जो स्टैचू है वो भी खरीदा, बस 100 रुपीज़ का था। तो मैंने सोचा कि जब यहाँ आया हूँ तो कुछ ना कुछ ले लेता हूँ यहाँ का यादगार चीज़। और रोज़ रोज़ तो आना नहीं है, तो वो मैंने ले लिया। और अब यहाँ से हम लोग राजा विशाल के गढ़ की तरफ चलेंगे। काफ़ी गर्मी है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वेदर है। मतलब थोड़ा बहुत डिहाइड्रेशन टाइप का लग रहा है, बट ठीक है। किंग विशाल के, जो कि महाभारत युग के राजा थे। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा ही मतलब उनका महल या फिर किला जो भी बोले हुआ करता हो। बिकॉज यहाँ जो ज़मीन है काफ़ी ऊंची नीची है। और हो सकता है कि टाइम के साथ साथ सब जो भी रिमेन्स है वो ख़त्म हो गए हों, तो जो थोड़ा बहुत बचा है उधर उस डायरेक्शन में उसको प्रिजर्व करके रखा गया हो, उसको अच्छे से संभाल कर लोगों के लिए रखा गया हो। बाकी क्या हो सकता है, ये पूरा ही जो एरिया है इतना में किला हो सकता है कि पहले ज़माने में फैला हुआ हो। हालांकि मैं घर जाऊंगा तो वीडियो में तो वो सब कंटेंट नहीं डाल पाऊंगा, बट मैं रिसर्च जरूर करूंगा इसके बारे में। मुझे लगता है कुछ ना कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जहाँ तक अभी तक जितना मुझे पता है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा तो मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगा आगे चल के। आई गेस इट्स क्लोज। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग आ गए और ये बंद पड़ा है।
भैया बंद है क्या? सो फाइनली वी हैव वन बैड न्यूज़। दिन तो काफ़ी अच्छा जा रहा था बट यहाँ पे आके पता चला कि ये अभी बंद है। तो यहाँ से अगर मैं छपरा पुल होके जाता हूँ, जिधर से मैं आया था, तो लगभग 90 किलोमीटर्स होगा। और अगर पटना होके जाता हूँ, यानी जो ये क्या बोलते हैं, तो हाजीपुर वाला ब्रिज है, दीघा ब्रिज, तो ये होके जाता हूँ तो लगभग मुझे 100 किलोमीटर्स पड़ेगा आ रहा। तो क्यों ना मैं इधर से ही चलूँ और एक नई जगह को भी देख लूँगा, आप लोगों को भी दिखा दूँगा। और ब्रिज पे मैं पहले कभी गया नहीं हूँ, सो वहाँ भी चलते हैं। जेपी सेतु है, इसके अप्रोच रोड पे चढ़ चुके हैं और इसको क्रॉस करने के बाद जब दीघा आएगा तो दीघा से मैं दानापुर होते हुए आरा की तरफ जाऊंगा। तो उधर से तो मैं दूसरे रूट से आया था बट इधर से आने से मैंने रूट को चेंज कर दिया, प्लान में थोड़ा चेंज लाया ताकि थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकूँ। हालांकि जर्नी थोड़ा लंबा हो गया बट रास्ता जो था वो काफ़ी अच्छा था, तो उतना ज़्यादा मतलब थकावट नहीं लग रहा अभी भी। तो चलिए और आगे मजा लीजिए सुंदर से जेपी ब्रिज का। और इधर जस्ट ये जो सामने इधर रेलवे लाइन गया हुआ आप लोगों को दिखा होगा, थोड़ा हाइट पे है, मतलब थोड़ा ऊंचा चढ़ना पड़ता है बट काफी इंटरेस्टिंग इसका डिजाइन है। क्रॉस कर लिया है और यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना पटना का, वो एकदम मतलब लाजवाब है। और इधर मेरे राइट साइड में नीचे मटरगश्ती जो चैनल है सैयद साहब भैया का, तो उन्होंने एक ब्लॉग बनाया था, जैसे कि ये पटना का मरीन ड्राइव है जो कि ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो इसमें क्या है ना कि जैसे ब्रिज पे चढ़ना है तो ट्रैफिक को कम करने के लिए रोड को थोड़ा मतलब राउंड एंड सर्किल में घुमाया गया है और काफ़ी ज़्यादा वो भी सुंदर है। मतलब कि जो लोग नीचे से आ रहे हैं तो वो सर्कुलर मोशन में होते हुए ब्रिज के ऊपर आ सकते हैं, तो थोड़ा जो है वो ट्रैफिक भी कम हो जाएगा और ब्यूटीफुल भी है। एक तरीके से कह सकते हैं कि पटना का वो मरीन ड्राइव है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि उससे भी मोटिवेशन मिलता है करने का। और देखिए, अगर सच बात बोलूँ तो मैंने ये सब इसलिए नहीं किया कि मैं ये प्रोफेशनली चाहता हूँ या फिर कुछ भी, मैं बस चीज़ों को देखना चाहता हूँ बिहार में, बिहार के बाहर। हालांकि मैं पहले भी बहुत जगह घुमा हूँ, मतलब बिहार में तो पहली बार ही घूमने निकला हूँ खुद से। चैनल पे बने रहिए और तब तक वेट करिए अगले ब्लॉग का, बहुत जल्दी है नया ब्लॉग आएगा आप लोगों के लिए।